हेलो दोस्तों। आज शाम को हम लोग को टाइम मिला ऊटी मार्केट जाने का। और किसी भी टूरिस्ट प्लेस के मार्केट के जैसे जैसे हिल स्टेशन पे जितने भी मार्केट्स हैं मोस्टली सेम ही होते हैं। पर ऊटी का मार्केट थोड़ा अलग है। वो सारी कुछ खास चीज़ें जो ऊटी के मार्केट में हमें देखने को मिली वो हम डिस्कस करेंगे। तो बोटेनिकल गार्डन के आसपास का जो मार्केट है वो ही काइंड ऑफ छोटा सा मार्केट है। तो जैसे कि चाट मसाला खाने की चीज़ें वो सारी चीज़ें जैसे किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे होती हैं सारी की सारी अवेलेबल थी। आपको खाने के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और जो शॉपिंग की बात करें तो ऊटी की जो शॉपिंग है मोस्टली फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, स्पाइसेस के लिए, ऑयल ऑयल के लिए, और इसके अलावा जो वहाँ की स्पेशल चाय और कॉफ़ी है उसके लिए बहुत फेमस है। और चॉकलेट चॉकलेट फैक्ट्रीज़ भी बहुत कॉमन है ऊटी में। और हर एक शॉप पे आप डिफरेंट वैरायटीज़ की चॉकलेट्स मिलेंगे। ऊटी के जो चाट है उसमें जो पीनट्स होते हैं, पीनट्स और कॉर्न का भरपूर इस्तेमाल होता है और वो बेहद टेस्टी होती है। अगर आप ऊटी, बेंगलोर और साउथ के इन एरियाज़ में जब देखते हैं तो ये चाट कॉमन है। इवनिंग के टाइम पे थोड़ा सा क्राउड था। लेकिन जो फ्रूट्स की शॉप थी वो इवनिंग में जब लाइटनिंग थी उसका अलग ही इम्पेक्ट आ रहा था। धीरे धीरे जैसे शाम ढल रही थी तो वो दुकानें सजी हुई बहुत अच्छी लग रही थी। तो जो ऊटी का बोटेनिकल गार्डन है उसके जस्ट सामने एक जो तिब्बतियन मार्केट होता है। मोस्टली जो तिब्बती पीपल होते हैं, जो जितने भी हिल स्टेशंस होते हैं वहाँ पे तिब्बती मार्केट आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली ऊटी में भी बोटेनिकल गार्डन के जस्ट सामने ये तिब्बतियन मार्केट है। और उसके जो साइड में ये वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की शॉप हैं। तो जितने वैरायटी के फ्रूट्स मैंने ऊटी के मार्केट में देखे उतने या तो मैंने एक बार कुल्लू में देखे थे या फिर मैंने ऊटी में देखे हैं। बहुत सारे फ्रूट्स तो ऐसे होते हैं जिनके नाम ही हमें नहीं पता होते हैं। और रेट्स कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा होते हैं। पर एक एक दो दो फ्रूट ट्राई करने में कोई इशू नहीं है, चिल है। तो उस सेंस में। और जो मैं बात कर रहा था तिब्बतियन मार्केट की, तो उसकी जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली मोस्टली जो दिल्ली के साइड में आपको मिलते हैं उससे थोड़े से महंगे होंगे। क्योंकि मैंने जब देखा था मोस्टली जो वुलन आइटम्स थे वो यहाँ पे ऊटी में नहीं बने, ना ही यहाँ पे बनते हैं। तो ये जो आइटम्स थे या तो दिल्ली या फिर लुधियाना उस साइड की मैन्युफैक्चरिंग साइट्स जो है वहाँ से बन के आए हुए थे। बट अगेन जैसे कि किसी भी तिब्बतियन कम्युनिटी को आप जहाँ पे भी देखोगे वो लोग बड़े ही हम्बल होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। तो उनका वो नेचर आपको ऊटी में भी देखने को मिलेगा। तो ऊटी में बोटेनिकल गार्डन के जस्ट सामने ये तिब्बतियन मार्केट है। और इसके अलावा जैसे मैं बात कर रहा था कि जो ऊटी है उसका जो मेन मार्केट है वो है चाय, मसाले और ऑयल। बहुत सारी जो मेडिसिनल कंपनीज़ हैं वो जो रॉ मटेरियल यूज़ करती है, जो ऑयल यूज़ करती है, चाहे वो विक्स हो, आयोडेक्स हो, सिमिलरली पेन रिलीफ वाली और मेडिसिनल यूज़ के लिए वो यहाँ के ही प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस शॉप को मैं विजिट किया था और मैं डिफरेंट टाइप की जो ऑयल्स हैं उनको एक्सप्लोर कर रहा था। पेन जॉइंट पेन्स के लिए, हेडेक के लिए अलग अलग तरह के ऑयल्स। हमने नाम भी नहीं सुने होते हैं उन उन वैरायटीज़ के ऑयल्स। इवन जो सफ़ेदा जिसको बोलते हैं अपने यहाँ, यूकलिप्टिस का पेड़ होता है। मुझे इतने दिन तक लगता था कि यूज़लेस पेड़ होता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि जो सिर दर्द वाली जो झंडू बाम होती है या फिर जितनी भी जो आयोडेक्स टाइप की पेन रिलीफ बाम होती है उसमें उसका सफ़ेदे का ऑयल यूज़ करते हैं। और चॉकलेट भरपूर डिफरेंट वैरायटी आप सोच भी नहीं सकते। जिन जिन चीज़ों के आप आइसक्रीम के जैसे कॉम्बिनेशन देखते हैं ना, वैसे के वैसे ही आपको चॉकलेट के भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। और प्राइसेस भी अच्छे रहेंगे उतना। जब हम पैकेज्ड चॉकलेट्स परचेज़ करते हैं उसके मुकाबले काफ़ी अच्छी टेस्ट में और सस्ती भी। और एक दूसरी चीज़ जो मैं बात कर रहा था ऊटी की है स्पाइसेस। स्पाइसेस सिर्फ ऊटी का ही नहीं, सदर्न इंडिया के किसी भी पार्ट में जाओगे तो स्पाइसेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंस है। और इवन ओल्ड टाइम में भी स्पाइसेस जो थे वो यहीं से ही हर जगह पे मूव होते थे। इस स्टॉल पे आप देखिए जो मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ आपको, ये डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ स्पाइसेस हैं अलग अलग तरह के।
जो खाने में, मेडिसिन में कुछ कुछ तरह पे जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है उनमें यूज़ होता है इनका। तो मैंने भी जो ज़रूरत के हिसाब से कुछ कुछ जो स्पाइसेस थे मैंने लिए। और इसके अलावा ऊटी के आसपास इसकी जितनी भी फ्लोरा और फोना है, उसमें जो जितने भी ट्रीज़ के, प्लांट्स के वैरायटीज़ थे, उन सब के छोटे छोटे सैम्पल्स सेल के लिए थे। प्राइसेस अगेन थोड़े से ज़्यादा थे, बिकॉज़ वो एक कॉमन इशू है। आप किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाओगे तो प्राइसेस जो है वो एक कॉमन इशू रहता है। लेकिन मे बी इफ़ यू परचेज इन बल्क तो शायद आपको किफ़ायती दाम पे वो प्लांट्स मिल जाए। मोस्टली प्लांट्स यहाँ पे जो मैंने देखे वो इंडोर की थे, नॉट ओनली स्पेसिफिक टू ऊटी। बाहर से भी जो प्लांट जो ऊटी के जो इंडोर प्लांट्स है वो तो ऊटी के पहाड़ों पे थोड़ी देखने को मिलेंगे, लेकिन वो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे, इंडोर और आउटडोर प्लांट्स दोनों तरह के। तो ये एक अलग ही अट्रैक्शन था ऊटी के मार्केट का, प्लांट्स का भी। और जो वैराइटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा थी। इतनी सारे प्लांट्स की वैराइटीज़ या तो मैंने बेंगलोर में एक टाइम पे नर्सरी में देखी थी, या फिर आज शाम को ऊटी के मार्केट की शॉप पे मुझे देखने को मिले। अब अगर मैं किसी भी टूरिस्ट स्पॉट की बात करूं तो उसका अगला अट्रैक्शन होता है शॉपिंग में क्या क्या है भाई साहब। तो शॉपिंग में जैसे मैंने आपका वुलन आइटम्स थे, ऑयल्स थे, और अब आते हैं जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं। तो डेकोरेटिव आइटम्स की भी बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन ये है कि आप सोच रहे होंगे कि यार ये सारी चीज़ें तो मेरे को ऑनलाइन फ्लिपकार्ट ये सब पे मिल जाएंगे। हो सकता है मिल भी जाएं, किफ़ायती में मिल जाए, पर आई विल से इतनी सारी चीज़ें एक साथ देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। और क्या पता आपको कुछ चीज़ पसंद आ भी जाए जब आप देखने जाएं। तो बहुत सारे सुंदर सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स, स्लीपर्स, और जो मोस्टली जो जब आप घर को सजाते हैं, घर को अपने लिए बनाते हैं बेहतर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे थी। और मैं तो ये कहूँगा कि जब भी किसी भी मार्केट पे अपन जाएं, या फिर जब बाहर किसी हिल स्टेशन पे जाएं या जहाँ घूमने जाएं, तो सुवेनियर के लिए कोई ना कोई एक दो चीज़ें तो हमें रख ही लेनी चाहिए, जो उस जगह से जुड़ी आपकी यादें रहती है कि हाँ भाई मैं वहाँ पे घूमने गया था तो मैंने ये चीज़ तब खरीदी थी। तो दोस्तों ऊटी का बाज़ार जैसे मैंने बताया किसी भी हिल स्टेशन के जो मार्केट होते हैं उसके जैसा सही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बट प्राइसेस कुछ कुछ हिल स्टेशन के मुकाबले सस्ते हैं। अगर मनाली और आप शिमला की बात करेंगे तो उसके मुकाबले थोड़ा सस्ता था। बाकी मैंने जो परचेज़ करी उसमें मोस्टली स्पाइसेस, 3 तरह की वैरायटी की चाय, और चाय, चॉकलेट और मसाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।